वेलकम एवरीवन। तो आज अपने लीड कोड 75 डेज कोड इंटेलिजेंस के आज हम 58 डेज पर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक ट्रैकिंग एंड आज हमारा बैक ट्रैकिंग का लास्ट क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन सम। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ के नंबर दैट सम अप टू n सच दैट फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, हमको ओनली वन नंबर 1 थ्रू 9 आर यूज्ड। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन में x से लेकर 9 तक केवल एक, मतलब कि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एक ही बार यूज होगा। नंबर होगा 1 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, दो कंडीशन देगा, उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया था, अगर k इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन एक ही बन रहा। k 3 n 9 है, तो कुछ कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं। लेट्स हम एक कंडीशन उठाकर देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ के 3 बोला है, मतलब कि हमको तीन एलिमेंट, हम मैक्स टू मैक्स तीन एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट ही लेना हमको, मतलब कोई तीन एलिमेंट लेना। ठीक है, नंबर क्या है रहेगा 1 से लेकर 9 तक का नंबर रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, देखो, तो हम क्या है स्टार्ट 1 से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट 1 से करेंगे। अब आगे क्या है, स्टार्ट 1 से करेंगे, आगे 2 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है। हमारे पास चॉइस रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक ही नंबर लेना है, मतलब डेट 9 तक हमारा चॉइस रहेगा। ठीक है, हम यहाँ से 9 तक। ठीक, इसके बाद क्या है, हम आगे एक लिया यहाँ से। अब आगे जो लूँगा ना, एक नहीं लूँगा, बाकी मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ से। मतलब आगे जो लूँगा मैं, एक के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं एक से स्टार्ट करता हूँ, तो आगे मैं भी दो के साथ चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दो के साथ नहीं करना तो मैं आगे यहाँ तीन के साथ चेक कर सकता हूँ। मतलब चॉइस रहेगा इसके पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है। ठीक है, तो ऐसा चॉइस रहेगा। ठीक है, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का मैं अगर देखता हूँ मैं, अभी मुझे n 9 का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, एक के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक के लिए चेक कर रहा हूँ। यहाँ एक के लिए भी 9 का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ भी इसका 9 का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ भी 9 का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ भी 9 का रिक्वायरमेंट, मतलब कि कॉम्बिनेशन में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एक के लिए चेक कर रहा हूँ, पहले एक के लिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पे 9 का रिक्वायरमेंट था, मैं 9 में से एक सेलेक्ट कर लिया। तो एक सेलेक्ट कर लिया, तो एक से सेलेक्ट करते मेरा क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने 9 को तो सेलेक्ट कर लिया। तो मैं अपने लिस्ट में इसको ऐड कर दिया 1 को। ठीक है, 8 को ऐड कर दिया। अब एक के पास गया, अब एक के पास ऑप्शन है, 8 ऑप्शन बच रहे इसके पास। ठीक है, या तो 2 ले या 3 ले या 4 ले, 5 ले, कुछ भी लेता। ठीक है, हम जाते हैं 2 के साथ अभी जाते हैं। ठीक है, 2 के साथ जाता हूँ अभी मैं। अगर 2 के साथ जाता हूँ मैं, तो मेरा जो सम का रिक्वायरमेंट हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में जो आंसर लिस्ट हो जाएगी, टेम्परेरी लिस्ट, वो 1 एंड 2 ऐड हो चुका। ठीक है, जिस टाइम मेरा कि ये एक्सरसाइज 3 इक्वल टू हो जाएगा एंड सम मेरा 9 हो जाएगा, उस केस में मैं क्या कर लूँगा, मैं कि मेरा आंसर मिल गया, मैं ऐसा कर लूँगा। अगर ये एन मेरा उस टाइम 0 हो जाएगा उस केस पे, एंड जो है के, इसका साइज के इक्वल टू है, उस टाइम मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 के लिए मैं चेक किया। ठीक है, अब 2 के पास अगेन चॉइस, बहुत सारी चॉइस रहेगा। ठीक है, हम 1 और 2 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 2 रिपीट हो नहीं, जो रिपीट होगा उसको लेंगे नहीं हम, कोई नंबर रिपीट लेना नहीं है। 2 के पास चॉइस रहेगा, 3 के साथ चला जाऊँ मैं, तो 4 चला जाऊँ। ठीक है, या तो 5 के साथ देख लूँ मैं। ठीक, या 6 के साथ देख लूँ, 7 के साथ देख लूँ, या 8 के साथ देख लूँ, या 9 के साथ देख लूँ। तो ये ऐसा कुछ चॉइस रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं 2 के पास गया। अब मैं, मुझे पता नहीं आंसर क्या होगा। ठीक है, बट मैं चॉइस 3 के साथ चेक करता हूँ, मैं 3 के साथ चेक करता हूँ। ठीक है, 3 के साथ चेक करता हूँ, तो यहाँ मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, 6 में से 3 ले जाएंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये 1 2 एंड ये 3 है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा आंसर मिल नहीं रहा। ठीक है, अब ये 3 हो गई है, इस केस में मुझे मिला नहीं आंसर यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँ, 3 को रिमूव करूँगा यहाँ से। अब मुझे साइज 3 तक ही देखना था। ठीक है, 3 से ऊपर चला गया तो उसको देखना ही नहीं है हमको, आगे देखना ही नहीं आगे। ठीक है, अब इसका हमको चेक नहीं करना, हम इसको 3 को रिमूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, 3 के लिए अपने आंसर को नहीं मिला। ठीक है, तो इस केस में आंसर हमको नहीं मिला। ओके, 3 के साथ हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, यहाँ से 3 को हटा दिया मैंने। ठीक है, 3 को हटा दिया, अब 2 अभी भी है। ठीक है, अब मैं चलूँगा वो चेक 4 के लिए चेक करूँगा, सेम 4 के लिए चेक करूँगा। ठीक है, अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाता है, 6 था और 6 में 4 चलेगा 2, 2 चला जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को आंसर मिल नहीं रहा। ठीक है, अभी मेरा आंसर मिल नहीं रहा। ठीक है, ओके, मिल नहीं रहा, मैं अगेन 4 को हटा दूंगा, 4 को यहाँ पर हटा दूंगा। ठीक है,
अब मैं 2 के साथ 5 को कॉम्बिनेशन देखूंगा तो 2 तो 6 में से 5 चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1, अभी भी एक रिक्वायरमेंट बच गया और हमारा साइज तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ भी आंसर नहीं मिला। तो हम यहाँ से 5 को हटा देंगे, ठीक है 5 हटा देंगे। अब मैं जाऊँगा 6 के साथ चला जाऊँगा, ठीक है 6 के साथ चला गया, 6 के साथ यहाँ में मेरे पास रिक्वायरमेंट 6 था और यहाँ पे 6 हो गया, 0 हो गया रिक्वायरमेंट, ठीक है। और के भी 0 हो गया, के मतलब के साइज 3 है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट सम भी 0 हो चुका है, मतलब सम को 9 मिल चुका है, 9 मिल गया तो मेरा एक आंसर हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक हमने एक लिया था, ठीक है, यहाँ पे 2 था एंड यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब ये 6 एक आंसर हो चुका, ठीक है। अब मैं 6 को हटा दूंगा, 6 को हटा के देखूंगा, 6 को हटा दूंगा मैं, ठीक है। अब 6 को हटा दिया, अब मैं देख रहा हूँ 7 के लिए चेक करूंगा, 7 के लिए जब चेक करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा, यहाँ पे मुझे चाहिए था 6 बट यहाँ मुझे 7 मिल रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए चेक नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं 2 का कंप्लीट 8 7 करूंगा, अगेन यहाँ पे चेक करूंगा मैं, मुझे चाहिए 6 था बट यहाँ मिल 8 रहा है तो यहाँ भी आंसर मैच नहीं करूंगा, ठीक है। 2 के साथ चेक करूँगा 9 के साथ, यहाँ मुझे चाहिए 6 था बट 9 मिल रहा, 30 के लिए भी चेक नहीं होगा, ठीक है। ये भी कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ये खत्म होगी कहानी। तो 1 2 6 तो हो चुका है, ठीक है। अब 2 को मैंने सारे कॉम्बिनेशन चेक कर चुका हूँ, अब मैं 2 को हटा के देखूंगा, मैं 2 यहाँ से हटा दूंगा, 2 हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हट चुका है, अब मैं एक का कॉम्बिनेशन करूंगा, 1 2 6 तो हो चुका, अब एक कॉम्बिनेशन 3 के साथ करूंगा, ठीक है 3 के साथ करूंगा मैं। तो 3 से जब करूंगा मैं तो यहाँ मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का रिक्वायरमेंट, अब मैं जब आगे दूंगा 5 के लिए देखूंगा, ठीक है। तो 5 के लिए कैसे करूंगा मैं वो देखते हैं, ठीक है। अब 3 के पास कितने चॉइस करेंगे वो देखते हैं। पहली चॉइस से हम इसके पास 2 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है एक ऑलरेडी एक फिक्स किया, ठीक है। हमने एक के अलावा भी 1 और 3 फिक्स किया है तो 2 ले सकता हूँ मैं, 4 ले सकता हूँ मैं, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे हमारे पास 3 के लिए, ठीक है। अब देखो अ, अभी मुझे क्या 5 सम 5 चाहिए था, ठीक है, 5 सम चाहिए था, मैंने 3 को ऐड किया, 2 को ऐड किया आगे तो 1 3 2, तो अभी भी मेरा आंसर यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है आंसर, मतलब कि हमको अगर मैं एक ये था 3 ये था 2 ऐड कर दे रहा हूँ और 5 में से 2 चले जाएगा, 3 अभी बच जाएगा, वैल्यू अभी भी नहीं मिला हमको, आंसर नहीं मिला दो, ठीक है। आंसर नहीं मिला तो उसको हम कोई आगे कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं इसको 2 हटा के देखूंगा, 2 हटा दिया, ठीक है 2 हटा दिया मैंने, 2 हटा दिया, ठीक है। अब 4 के साथ देखूंगा मैं, 4 साथ देखूंगा मैं तो 3 1 4 4 8, यहाँ भी आंसर को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगेन मैं यहाँ से देखूंगा नहीं, आप जाऊंगा मैं 5 के पास जाऊंगा, 3 1 4 5 9, यहाँ मिल गया आंसर हमको, यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है, 9 मिल गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। जैसे 9 मिल गया तो मैं यहाँ इस वैल्यू को 135 को अपने रिजल्ट में ऐड में कर लूँगा, ठीक है 135 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट 5 था, यहाँ 5 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसके लिए चेक करूँगा, 5 रिक्वायरमेंट था, 6 मिल रहा, कोई जरूरत नहीं है, 7 मिल रहा जरूरत नहीं है, 8 मिल रहा जरूरत नहीं है, 9 मिल रहा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह आगे चल के मैं और देखता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरह हमने क्या कर लिया, एक और दो, 2 3 फिक्स करके हमने देख लिया आंसर, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन बच रहा है एक के साथ 4 फिक्स करने का, ठीक है। तो एक के साथ 4 फिक्स करूंगा मैं, ठीक है। अब एक के साथ 4 फिक्स करता हूँ, अगर एक के साथ मैं 4 फिक्स करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर 4 फिक्स करता हूँ तो मुझे अब सम के आगे रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, 4 का रिक्वायरमेंट और रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 तो फिक्स हो चुका है, 1 और 4 तो फिक्स हो गया, 4 1 5, आगे मुझे 4 और चाहिए होगा, 4 और चाहिए होगा, बट 4 क्या है यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट करेगा, ठीक है। 4 ऑलरेडी रिपीट करेगा तो मैं उसको लूँगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मैं 4 रिपीट करेगा उसको लूँगा, कंसिडर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। 5 के लिए चेक करूँगा तो मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ कितने की थी, यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट 4 की थी, वैल्यू मिल रहा है 5, तो इसके लिए करेंगे नहीं, 6 के लिए भी सेम है, यहाँ इसके लिए चेक नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हम एक कॉम्बिनेशन 4 साथ नहीं कर सकते, ठीक है। हम 4 वापस वापस कर देंगे यहाँ से, अब मैं 4 को वापस कर लूँगा, अब मैं चेक करूँगा 5 के लिए करूँगा, अब मैं 1 5 आता तो 1 और 5 करता हूँ मैं, ठीक है। 1 और 5 6 होता है। अब मुझे आगे रिक्वायरमेंट कितने की है, आगे मुझे रिक्वायरमेंट होगी 3 की, ठीक है। अब 3 की रिक्वायरमेंट होगी
तो 1 और 5 जो है तो 3 से का मैं एक साथ स्टार्ट 1 से करूँगा। 1 से 1 तो मेरा ऑलरेडी नहीं ले सकता मैं कि ऑलरेडी वो हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा 2 के साथ चेक करूँगा, ठीक है। 2 के साथ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे क्या है 1 5 6 है और यहाँ 6 6 2 8। आंसर यहाँ भी नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। वो आंसर मैं लूँगा बट उसको मैं क्या करूँगा उस टाइम तो ले लूँगा, ठीक है। आंसर अपने करंट में ऐड तो कर दूँगा मैं इसको, ठीक है। 1 5 एंड 2 ऐड तो कर दिया मैंने, बट ये मेरा आंसर नहीं है। आगे मैं इसको कंसिडर करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे चल के मुझे इसको हटाना रहेगा। ऐड किया और मैं इसके लिए जाकर चेक करूँगा, पॉसिबल नहीं हुआ आंसर तो रिटर्न फॉल्स आएगा, ये जो भी आएगा, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा अपने लिस्ट से, हटा दिया, अभी हटा दिया। अब मैं चेक करूँगा 1 के साथ 3 के साथ चेक करूँगा, ठीक है। 3 के साथ चेक कराऊंगा तो वो 1 5 6 और 3 यहाँ आंसर को मिल जाएगा, ठीक है। 1 5 3 ऑलरेडी ऑलरेडी ये आंसर 1 3 5 मिल चुका है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आई थिंक कंसिडर नहीं होगा। 1 3 4 1 3 5 है, 1 5 3 भी कंसिडर नहीं होगा, ओके। 1 3 5 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 5 6 1 3 5 का कोई कॉम्बिनेशन आएगा वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है, कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब आगे वैल्यू है कि एक के साथ छः छः एक दो छः है तो एक छः दो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे उसको, ठीक है। वो हम हैंडल कर लेंगे उसको कि ऑलरेडी जो चाहिए हो वो दोबारा हम ना लें उसको, ठीक है। हम एक साथ 7 चेक करेंगे, एक साथ 7 1 8 कोई पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह आगे अभी तक हमने एक को फिक्स करके किया था, अगेन हम 2 को फिक्स करके करेंगे, 3 को फिक्स करके रखेंगे, 4 देन 5 ऐसा करके ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, ठीक है। हमारे पास चॉइस कितने हैं, मतलब कि कितने बार हमारे पास, अगर टाइम की बात करूँ टाइम कितना लगेगा हमको, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, मान लो मेरे पास कितने भी, अगर मान लो आप हमारे पास के फाइंड करना, ठीक है। मैं फर्स्ट स्टेप में आता हूँ तो मेरे पास चॉइस कितने 9 चॉइस है, एक 9 चॉइस है, ठीक है। फिर सेकंड टाइप बार के लिए 9 चॉइस है, थर्ड बार के लिए 9 चॉइस है, मतलब 9 यहाँ पे हो सकता है 8 चॉइस रहेगा, ठीक है। 8 चॉइस रहेगा, वो मैं जो ऊपर ऑलरेडी हम ले चुका हूँ वो मैटर नहीं करेगा, बट बाय बस यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बात करना है, अप्रोक्सीमेट 9 चॉइस रहेगा, ठीक है। एवरी टाइम फर्स्ट टाइम के लिए 9 चॉइस है, सेकंड टाइम के लिए 8 चॉइस रहेगा, थर्ड टाइम के लिए 7 चॉइस रहेगा, ऐसा करके रहेगा, ठीक है। के टाइम के लिए यहाँ पे 9 माइनस के चॉइस रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए हमारे पास जो चॉइस बन रहा है कितने टाइम बन रहा है 9 टू पावर के, ठीक है। जितना के रहेगा, हाँ ठीक है, उतना हमको चॉइस बन रहा है हमारा चॉइस टाइम को इसके ऊपर डिपेंड करेगी 9 टू पावर के ऊपर, ठीक है। एंड स्पेस कैसे, मेमोरी में हम स्टैक यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस स्टैक यूज कर रहा हूँ तो वहाँ भी तो वैल्यू मतलब कि हमारा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा के स्क्वायर टाइम, ठीक है। मतलब कि अगर आप के 3 ले रहे हो तो हम एक स्टेप में जाते हैं, एक के साथ जाते हैं, फिर एक के साथ अगले स्टेप एक गए, ठीक है। देन अगला स्टेप साथ है एक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा के चल रहा है, इसी तरह सब के चलेगा, ठीक है। तो के स्क्वायर हमारा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, मैटर करता है, ठीक। सबसे पहले हम ये विजिट करेंगे, ठीक है। मुझे आंसर कब मिल रहा है फाइंड आउट ये करना, मुझे आंसर मिल कब रहा है, ठीक है। जब भी मेरा ये जब जब लिस्ट हमने फाइंड आउट किया है उस टाइम मेरा रिमेनिंग जो जब बोले जो एन मेरा जीरो हो जाता है, एन जीरो एंड इसका जो लिस्ट का साइज है, लिस्ट का साइज यदि मेरा के इक्वल टू हो जाता है तो उस टाइम मेरा आंसर मिल जाता है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा ये हो जाएगा लिस्ट का आंसर टाइम का। आंसर कब मिलता है मुझे, जब भी मेरा एन जीरो जीरो होता है एंड लिस्ट का जो साइज है वो क्या हो जाता है इक्वल टू के, ये हो जाता है तो मेरा है आंसर मिल गया मुझे, ठीक है। सेकेंड चीज़ है मैं ट्रेवर्स कब तक करता रहता हूँ लूप में, यहाँ से मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ एंड आई इज लेस देन कितना रहेगा 9 रहेगा एंड आई प्लस, ठीक है। फर्स्ट टाइम आता है मैं आंसर को अपने ऐड करता हूँ लिस्ट में, करंट लिस्ट जो भी रहेगा उसमें ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। आई को मैं ऐड करता हूँ, देन आई प्लस वन पे चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया मैं एक, तो मैं एक के बाद मैं दो पे चेक करता हूँ, ठीक है। दो के लिए चेक करूँगा, तीन के लिए चेक करूँगा, ऐसे चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं आगे आएगा जो मेथड आएगा तो उसमें क्या करूँगा मैं आई प्लस वन के लिए चेक करूँगा, आई प्लस वन के तो सेम रहेगा, ठीक है। एन भी सेम रहेगा, यहाँ पे मैं करंट लिस्ट जो भी बनाया वो रह भेजूंगा और रिजल्ट भेजूंगा, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट तो ये मेरा हो जाएगा और यहाँ पे एन माइनस आई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना वैल्यू, ठीक है। ऐड
उसको वो उसको एक्सप्लोर करने के बाद मैं उसको अपने लिस्ट से हटा देता हूँ, ठीक है। तो करंट से मैं रिमूव कर दूंगा, सिंपल ये प्रोसेस चलेगा, बस इतना ही है, ये प्रोसेस ही चलेगा, इसका कुछ ही नहीं है, ठीक है। इतना ही काम करना हमको। हम यहाँ पे एक पे आते थे, ट्रेवर्स करते थे इसको, ठीक है। ट्रेवर्स किया, एक के साथ आए, यहाँ पे दो के लिए ट्रेवर्स किया, फिर दो के साथ आते तो मैं यहाँ तीन के लिए चेक करता था, ठीक है, ना कि मैं एक और दो चेक करता था, कि एक और दो ऑलरेडी प्रेजेंट होता था, ठीक है। देन मैं तीन साथ नहीं होगा तो चार साथ देखूंगा, चार नहीं होता पाँच साथ देखूंगा, पाँच नहीं तो छः, ऐसे देखता जाऊंगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं आता हूँ यहाँ से एक के साथ तीन लेता था, अगर यहाँ पे तीन सेलेक्ट फिक्स चार फिक्स रखता हूँ तो पाँच देखूंगा, छः देखूंगा, ऐसा करके ये देखता हूँ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन चलेगा। लेट्स डिस्कस द कोड, ओके। तो सिंपल, सबसे पहले मैं एक रिजल्ट लिस्ट चाहिए तो मैं बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू, मुझे क्या चाहिए, ये सोल्व मेथड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो के तो भेजना ही रहेगा, ठीक है। एन भेजूंगा, कितना मुझे सम चाहिए, ठीक है। रिजल्ट अरे तो भेजूंगा, स्टोर कहाँ पे करूँगा, तो वो आंसर है मेरा, ठीक है। एक मैं अरे लिस्ट भेजूँगा, करंट जो वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, न्यू अरे लिस्ट, एंड एक भेजूँगा स्टार्ट कहाँ करना था, स्टार्ट मेरा कहाँ से होगा, स्टार्ट वन से भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, फर्स्ट केस में तो, ठीक है। एंड यहाँ से रिटर्न में कर दूँगा किसको, आंसर को रिटर्न कर दूँगा मैं, ठीक है। लेट्स यहाँ तक बनाते हैं, प्राइवेट वॉइड सोल्व, यहाँ पे मैंने के लिया हूँ, ठीक है, एंड एन, उसके बाद मेरा आंसर है, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर, आंसर हो जाने के बाद नेक्स्ट का चाहिए मुझे, यहाँ पे अरे लिस्ट चाहिए, ठीक है। लिस्ट, ये मेरा करंट लिस्ट होगा, एंड यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। ये मेरा मेथड है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा मेरा आंसर कब बनता है, एफ मेरा क्या है, जो करंट साइज है, ये मेरा जो एन है इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, एन जीरो हो गया, एंड एन जीरो होने से काम नहीं चलेगा, करंट लिस्ट साइज जीरो होना चाहिए, ठीक है। करंट डॉट साइज जितने हमको चाहिए था एलिमेंट, उतने उसमें एलिमेंट है कि नहीं, तीन है तो तीन ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर करंट डॉट साइज अगर के इक्वल टू हो गया, ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा, तो मैं उसको अपने रिजल्ट में ऐड करूँगा, रिजल्ट डॉट ऐड, अरे ठीक है, ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ से मैं रिटर्न मार दूंगा, ठीक है। ये तो वो केस हो गया। अब मान लो आंसर नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, ट्रेवर्स करूँगा। ट्रेवर्स कैसे करूँगा, मेरे पास स्टार्ट पॉइंट रहेगा, स्टार्ट दे कर रखेगा, ठीक है। और कहाँ तक चेक करना, मुझे 9 तक करना, 9 तक मैक्स रहेगा, क्वेश्चन दिया ऑलरेडी, ठीक है, कि हमको 9 डिजिट तक ही रहेगा, ठीक है, आई प्लस। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा कि वो नंबर मेरे लिस्ट में ऑलरेडी है तो नहीं, तो मैं चेक करूँगा करंट नॉट कंटेन, करंट क्या है, वो नंबर कंटेन नहीं कर रहा हूँ तभी चेक करूँगा, ठीक है। आई को कंटेन नहीं कर रहा हूँ, एंड और हमें दूसरा कंडीशन क्या चेक कराता है, यदि मेरा आई है ना लेस देन इक्वल टू एन है, अगर एन से ज़्यादा है तो पॉसिबल ही नहीं है, हमको एन से वैल्यू लेस देन कम होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो वो है तो भी ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आता है तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने करंट लिस्ट में ऐड करूँगा उसको, क्यों डुप्लीकेट वैल्यू और जो जिसकी वैल्यू एन से ज़्यादा है उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। करंट नोट ऐड कर देंगे, किसको ऐड करूँगा, यहाँ पे आई को कर दिया ऐड मैंने, ठीक है। नाउ एक्सप्लोर विथ आई, ठीक है, एंड रिमूव आई फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। यही दो चीज़ें करना हमको, और कुछ लेता नहीं है, मतलब बैकट्रैकिंग में बस यही चीज़ चलती है, ऐड करो, एक्सप्लोर करो एंड रिमूव करो, बस, ठीक है। यहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है, एक्सप्लोर करूँगा जब तो मुझे के तो चाहिए होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एन था, पहले मुझे एन चाहिए था, मतलब 9 चाहिए था, अब 9 में से आई तो मैं तो ले लिया हूँ, 9 माइनस आई चाहिए होगा, ठीक है। आंसर तो सेम रहेगा, करंट लिस्ट भी सेम रहेगी, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, आई प्लस वन से करूँगा स्टार्ट, ठीक है, आई प्लस वन से करूँगा स्टार्ट। यहाँ पे गया, यहाँ पे बस मैंने करंट से रिमूव कर दिया, करंट डॉट रिमूव, किसको रिमूव कर दिया मैंने, कर डॉट साइज माइनस वन, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। बस इतना ही काम है, जस्ट सबमिट द सॉल्यूशन।
कि कुछ ना कुछ धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। ठीक है, ये था, हमने एक लाइन को मिस किया। ओके ओके, कहीं और दिक्कत हुआ है? ओके, यहाँ रिजल्ट नहीं था, आंसर था। ठीक है, आंसर था, वेरिएबल नेमिंग में प्रॉब्लम हुआ था। और यहाँ पे अरे लिस्ट में स्पेलिंग गलत हुआ है, अरे लिस्ट। सबमिट द सॉल्यूशन, अभी भी कहीं ना कहीं गलत तो हुआ, करंट नहीं कर है भाई साहब, कर। क्या है भाई, क्या है? मेथड CUNTAINS। ओके, सो फाइनली सबमिट हुआ सॉल्यूशन। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग रहा, तो हमारा क्वेश्चन सबमिट हुआ, फाइनली सबमिट द कोड। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी मैंने सबमिट किया थोड़ी देर पहले। तो ये कुछ इस पे देखो, इसमें क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, 69% अभी दिखा रहा, कभी कुछ देर पहले 100% टाइम लोग वेट करते दिखा रहा था। सो लीव इट। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा आगे, डीपी से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे तो खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया, तो डीपी स्टार्ट होगा, डीपी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।